बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैमी सिद्दीक स्टोमानिया से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन। लास्ट डे और लास्ट वीक जिस तरह का प्राइस एक्शन, प्राइस मूवमेंट और लेवल्स डिस्कस किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली हमने उन लेवल्स को, उस प्राइस एक्शन को फॉलो और जिस लेवल का जिक्र हमने लास्ट डे यानी फ्राइडे के लिए डिस्कस किया, थर्सडे वाले दिन उसने भी अपना काम उसी तरह किया। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे थर्सडे वाले दिन कि इंडेक्स में एक रिकवरी कंटिन्यू होगी और वो रिकवरी इंडेक्स को फ्राइडे के दिन 40,550 के अराउंड टारगेट करेगी। 40,550 से ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आती तब फिर हम फर्दर कोई अपसाइड देख सकेंगे 2-250। इंडेक्स ने 40,550 को एग्जैक्टली टारगेट किया और वहां पे फिर हमने रिजेक्शन देखी और एग्रेसिव रिजेक्शन देखी जिसने इंडेक्स को डे ऑन डे बेसिस पे 40,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को रीटेस्ट करवाया और फिर इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने लोज के करीब ही 40,050 पे क्लोज हुआ। 301 पॉइंट का नेट लॉस हमने डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस की। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 47.69 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। उससे प्रीवियस डे यानी थर्सडे को 77.33 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। परसेंटेज वाइज 38.33% का हमने डिक्रीज देखा वॉल्यूम में और ये इस बात की एक सिंपल सी इंडिकेशन है कि ऑल्दो मार्केट ने एक एग्रेसिव लो लिया था बट लोज के ऊपर वॉल्यूम्स नहीं आए, चेंज ऑफ हैंड नहीं हुआ, अ, ना ही कोई एग्रेसिव सेलर मिला डाउन्स पे और ना ही कोई एग्रेसिव बायर्स मिला डाउन पे। तो जो भी डाउन साइड्स के ऊपर वॉल्यूम निकले वो इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग के वॉल्यूम नजर आए और वीक ऑन वीक बेसिस पे चीज़ें जिस तरह डिस्कस की थी उसको भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बताया था कि इंडेक्स में एक हम रिकवरी इस वीक में देख सकेंगे और उस रिकवरी के लिए जो चैलेंज होगा वो 40,500 के अराउंड होगा और हमने लास्ट डे वाला लेवल और 40,500 का लेवल विटनेस भी किया और इस चैलेंजिंग लेवल ने बुल्स को या रिकवरी को चैलेंज भी किया और लास्ट डे हमने 300 पॉइंट का फॉल, जबकि इस 300 पॉइंट के फॉल के साथ ही इंडेक्स में एक फ्लैटिश नोट पे वीकली क्लोजिंग देखी जिसने एक सिर्फ 49 पॉइंट का मार्जिनल सा गेन इंडेक्स में विटनेस करवाया। इंडेक्स ने 40,550 से 39,482 के अराउंड ट्रेड किया और ये तकरीबन 1000 कुछ पॉइंट्स बनते हैं और वॉल्यूम हमने एग्जैक्टली 234 मिलियन के ट्रेड होते हुए देखे जो उससे प्रीवियस वीक में भी देखे थे। सो कोई खास डायरेक्शन सेट होते हुए नजर नहीं है। एक इनडिसाइसिव और चॉपी मूव इंडेक्स में विटनेस है जो कि आने वाले दिन में इनिशियली मंडे वाले दिन बियर्स को सपोर्ट कर रहा है और बियर्स होपफुली कुछ नीचे के लेवल्स खोलने की कोशिश करेंगे जिसमें डे ऑन डे बेसिस पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 39,950 और 39,880 के राउंड नजर आ रही है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर जो चैलेंजिंग लेवल है वो 39,730 है। इस लेवल का जिक्र हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था। ये लेवल इस वीक में भी इंटेक्ट है। इससे नीचे ठीक है इंडेक्स ने लास्ट वीक में विटनेस किया था बट हमने वहां पे आप लोगों को यही इंडिकेट किया ना कि यहाँ पे इससे नीचे सस्टेनेबिलिटी नजर नहीं आ रही। अगर इससे नीचे गया तो वो एक ट्रैप काइंड ऑफ सिनेरियो डेवलप करेगा स्पेशली बियर्स के लिए जो नीचे के लेवल्स पे सेल करेंगे। तो हमने ये क्लियरली इंडिकेट किया कि इन लेवल्स के ऊपर हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए स्पेशली उन शॉट्स की जिनको हम 41,300 से लेकर चल रहे थे। सो ये लेवल भी काम करता हुआ नजर आया और इस वीक के लिए जो डाउन साइड्स के ऊपर चैलेंज बन रहा है बियर्स के लिए वो 39,730 से 39,565-70 का लेवल है। ये लेवल टूटता है तो फिर हो सकता है कि इंडेक्स के बियर्स 39,250 और फॉलोड बाय 39,050 का लेवल जो कि इस मंथ के लेवल है और इस वीक के लेवल है उनको टारगेट कर सके। अपसाइड्स के ऊपर स्टिल रिकवरी के लिए चैलेंज 40,500 40,650 है। थोड़ी सी अपसाइड टिल्ट अप हुई है वीक ऑन वीक बेसिस पे बट कोई प्रॉमिसिंग अपसाइड बनते हुए नजर नहीं आ रहा और ये बात हमने वीक क्लोज होने के साथ ही डिस्कस की थी कि इंडेक्स का एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग रेंज 40,500 से
आ रहा है। सो दैट लेवल्स रिमेन इंटैक्ट। अब हम थोड़ा सा अपने चार्ट्स की तरफ चल रहे हैं और ये चार्ट पे डेली फॉर्मेशन है जो कि ऑलमोस्ट एक बेरिश कैंडल की है और साथ में ये एक डार्क क्लाउड फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है बट दैट इज लुक्स लाइक अ डार्क क्लाउड फॉर्मेशन जो कि बियर्स को सपोर्ट कर रहा है। और ऊपर ये रेड लाइन अगर आप देख सके तो ये MA200 है। दैट MA200 लाइज ऑन 40,600। ये लेवल भी एक रिजेक्शन का काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कल के दिन के लिए 39,950 है और अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर डेफिनेटली एक चैलेंजिंग लेवल फर्दर डाउन साइड पे खुलता हुआ नजर आएगा। और अगर इंट्राडे की बात करें तो वो भी 39,950 940 का लेवल है। ये लेवल टूटता है तो फिर वंस अगेन बियर्स फर्दर एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग हो सकेंगे। जबकि वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस की कि एक डॉजी प्राइस एक्शन है। उस डॉजी प्राइस एक्शन में जो मूव है वो इनडिसाइसिव और बियर्स को सपोर्ट कर रहा है। सो इंडेक्स में एक इनडिसाइसिव बेरिश मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है फॉर होल वीक। अगर हम सिर्फ दिन की बात कर रहे हैं तो दिन में एज बियर्स के पास है जो कि नीचे के लेवल्स खोलने की कोशिश कर सकते हैं। सो वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट के इंडेक्स की बजाय आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस देखें, उनके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस लें। लास्ट वीक अगर हम अपने स्टॉक्स को रिव्यू करें तो हमने GGL, ट्रिपल GL, HUMNL, टैली, CHCC ये 4-5 स्टॉक्स आप लोगों को सजेस्ट किए थे कि बाय करने चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अच्छा गेन बनाया और टारगेट्स अचीव किए। और जब टारगेट अचीव करने जा रहे थे और इंडेक्स अपने टॉप को टेस्ट करने जा रहा था जो कि चैलेंजिंग लेवल 40,500 550 था, तो हमने लास्ट डे के लिए ही इंडिकेट किया था कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए स्ट्रेंथ पे और अगर कोई होल्डिंग करनी है तो उसको रिस्क मैनेजमेंट के साथ होल्ड करें और वो ब्रेक इवन या उससे कुछ ऊपर हो ताकि आपको उस वॉलेटिलिटी से कोई नुकसान ना हो। इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को उसी तरह फॉलो करें जिस तरह दिया गया है, जिस तरह बताया जा रहा है और इंशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे लेवल्स, अच्छे स्टॉक्स नजर आएंगे तो वो भी हम आप लोगों को साथ साथ ही गाइड करते हुए नजर आएंगे। जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी रेडी हैं, पब्लिश भी हो गई होंगी और अगर नहीं हुई तो इंशाल्लाह कल सुबह तक वो भी पब्लिश कर दी जाएंगी। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।